नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव चैनल पर। आज आप लोगों का रेशियो का नेक्स्ट पार्ट मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसमें भी कुछ आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए हम इसके पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, तो फ्रेंड्स इसका पहला क्वेश्चन है 78,000 रुपये को ABC में 1/2 संबंध, 1/3 संबंध, 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना है। मतलब ABC का अनुपात दिया हुआ है बटे के रेंज में, ठीक है। ABC कितने रुपए हैं टोटल? 78,000 है, 78,000 रुपये हैं। और इसके हिसाब से देखा जा रहा है A, B और C में 1/2 संबंध है, 1/3 संबंध है, 1/4 के रेशियो में बांटा गया है, ठीक है। टोटल 78,000 रुपये को, टोटल 78,000 रुपये को। अब ये ध्यान से देखिएगा कि बोला C का हिस्सा बताइए। तो हमें क्या करना है, जब रेशियो बटा के रूप में दिया हो तो हमें नीचे वाले हर का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले हर का एलसीएम 2, 3, 4 का लसा कितना होगा? 2, 3, 4 का एलसीएम बराबर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 आएगा। 12 को काटेंगे, सभी से कट जाएगा तो 12 लसा होगा। अब क्या करेंगे, 12 का यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 12 का यहाँ भी गुणा कर दीजिए और 12 का यहाँ भी गुणा कर दीजिए। तो 2 छक्का कितना? 6, 2 छक्का 12, 6 हो गया। 3 चौको कितना? 4 हो गया। 4 3 कितना? 3 हो गया। 6 4 3 के रेशियो में आ गया। अब C का भाग पूछा हुआ था, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा 78,000 रुपयों का जो रियल अनुपात है 6, 4 और 3 के अनुपात में आया है, जिसमें A का 6, B का 4 और C का 3 है, ठीक है। तो 78,000 रुपये किसके बराबर होंगे? 6, 4, 10, 3, 13 रेशियो 13 अनुपात के बराबर 78,000 रुपये होंगे। सबसे पहले तो आपको ये करना है, तो 1 अनुपात के बराबर कितना होगा? 13 6 78, 6,000 होगा। C का हिस्सा पूछा हुआ, तो C का अनुपात कितना है? 3। जब 1 अनुपात बराबर 6 तो 3 अनुपात बराबर कितना होगा? तो C का हिस्सा बराबर होगा 3 गुणे 6,000 बराबर कितना? 18,000। तो यही होगा हमारा आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 3700 रुपये को A, B तथा C में, 3700 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग बटे B का भाग बराबर C का भाग बटे बराबर B का भाग बटे C का भाग। यूँ कहा जाए तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है? A का भाग बटा B का भाग बराबर B का भाग बटा C का भाग बराबर कितना? 3/4 है, ठीक है। तब A का भाग पूछा है, A का भाग कितना होगा? अब बताइए, एक बार A का मान 3 है और B का मान 4, दूसरी बार B का मान 3 है और C का मान 4। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना कि A संबंधी B बराबर कितना? 3 संबंधी 4। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन में पूछा क्या? सबसे पहले क्वेश्चन में तो पूछा है हमसे A का भाग कितना होगा। तो आप A संबंधी B संबंधी क्या निकाल लीजिए? C निकाल लीजिए। A B का कितना होगा? 3 संबंधी 4, तो 3 संबंधी 4 रख लीजिए। B C का कितना होगा? 3 संबंधी 4, तो 3 संबंधी 4, यहाँ 3 संबंधी 4 हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 त्रिके कितना? 9, संबंधी कितना? 4 3 12, संबंधी कितना? 16 से। तो ये क्या विभाजित हो रहा है किसी से? किसी से विभाजित नहीं हो रहा है। ये किसी से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये 3700 रुपये है टोटल कितने रुपये हैं? टोटल 3700 रुपये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी रेशियो को जोड़ लेंगे। हाँ, 16 और 12 28, 28 और 9 कितना? 37। तो हम लिखेंगे 37 अनुपात बराबर दिख रहा है 37 अनुपाते बराबर कितना? 3700। तो 1 अनुपाते बराबर 37 से 37 कटा कितना हो गया? 100 हो गया। 3700 37 कटा तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 1 अनुपात बराबर कितना? 100 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि A का भाग बताइए। तो A का अनुपात क्या है? रेशियो। जब 1 अनुपात बराबर कितना? 100, तो 9 अनुपात बराबर कितना होगा? तो A का भाग लिख लेते हैं भाई। A का भाग बराबर 9 गुणे कितना? 100 बराबर कितना की
900। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि दो संख्याएं 7 संबंधी 11 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, यदि प्रत्येक मतलब यदि 7 को, दो संख्याएं 7 संबंधी 11 के अनुपात दिया है और प्रत्येक 7 को दोनों में जोड़ने को बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक 7 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2 संबंधी 3 के अनुपात में बन जाता है। ठीक, तो बोला छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 7 संबंधी 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 7a/11a। ठीक है, कांस्टेंट ले लेते हैं, 7 इसमें भी जोड़ देते हैं, 7 इसमें भी जोड़ देते हैं। इस तरह से जो रेशियो हो जाता है कितना, 2 संबंधी 3, मतलब 2/के कितना 3 हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, द्वितीयक मल्टीपल करेंगे, 3 7 कितना 21a और प्लस 3 7 कितना 21 बराबर 11 दूना के 22a, सॉरी 11 दूना के 22a और प्लस 7 दूना के कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर रहेगा प्लस, जोड़ने को बोला है, 7 दूना के कितना 14। और तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। ठीक है, अब देखिए 22a 21, ये उधर जाएगा तो a बचेगा, ये 21 उधर जाएगा तो, अब ये देखिए उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस। इस तरह से हमें ये लग रहा है कि 21 और 22 का अंतर कितना हो रहा है a, और ये देखिए 21 और 14 कितना हो रहा है 7, a का मान कितना आया 7। आप ऐसे कर सकते हैं ना कि 21 a उधर जाएगा तो a बचेगा, तो a इधर रहेगा और 21 इधर है, 14 इधर आएगा तो 7, a बराबर 7 या a बराबर 7। ठीक है, क्लियर है, a बराबर 7। तो क्या पूछा, छोटी संख्या, तो बताइए 7a और 11a में छोटा कौन है, 7 है, तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा, सीधा लिख लेते हैं, छोटी संख्या बराबर कितना 7 है, तो हम इसमें क्या लिख लेंगे 7 इंटू कितना 7 बराबर कितना 49। तो 49 यहाँ से हमारा जो विकल्प दिया हुआ है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि 3 व्यक्तियों की चाल 4 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में, 3 व्यक्तियों की चाल कितना दिया हुआ है 4 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है उनका समय किस अनुपात में होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 व्यक्ति हैं, जैसे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, इनका अनुपात कितना दिया है 4 संबंधी 3 संबंधी कितना 5। तो ये किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है। ठीक है, अब बोला है समय का अनुपात बताइए, तो समय का अनुपात हम निकाल लेते हैं, पहले दूसरे तीसरे का। हाँ, तो पहला समय, दूसरे का समय और तीसरे का समय। ठीक है, हम क्या करें, हम जानते हैं कि चाल का जो विपरीत होता है क्या होता है, समय। चाल का विपरीत होता है समय और समय का विपरीत होता है चाल। तो हम क्या करेंगे, विपरीत पकड़ेंगे। तो पहले तो हम ऐसे जान लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे का क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। चाल और समय हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो जब पहला दूसरे का निकालना होगा तो पहले दूसरे का विपरीत कर देंगे। जैसे पहले दूसरे का समय का अनुपात निकालना होगा तो पहले दूसरे की चाल का अनुपात का हम क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 4 3 का क्या होगा, 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 होता तो क्लियर हो जाता, अगर 2 ही रहता, पहला दूसरा बोलता है एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों की चाल का अनुपात 4 संबंधी 3 है, इनके समय का अनुपात बताइए, तो हम डायरेक्ट करते 3 संबंधी 4 ऐसा। लेकिन यहाँ 3 दे दिया है, हम क्या करेंगे, हम दूसरे का चेक करेंगे, दूसरे तीसरे का, तो दूसरे तीसरे का 3 5 का क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। ठीक है, डेटा यहाँ से क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा क्या 5, 5 3 कितना 15 संबंधी 4 बचे कितना 20 संबंधी 4 3 कितना 12। तो ये होगा इनके चाल का अनुपात। क्या होगा इनके चाल का अनुपात। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक मारना है, शॉर्ट मारना है, तो हम क्या कर देंगे, पहला दूसरा और तीसरा कितना दिया हुआ है 4 संबंधी 3 संबंधी 5, ये इनके चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात दिया है। अगर हमें समय का अनुपात निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले का दूसरे का तीसरे का, हम क्या करेंगे समय का अनुपात निकाल लेंगे डायरेक्ट। ध्यान से देखिए, अगर पहले का निकालना है तो पहले को गायब करिए, 3 5 15, दूसरे को निकालना है तो दूसरे को ख़त्म कर दीजिए, 5 4 को 20, तीसरे को निकालना है तो तीसरे को ख़त्म कर दीजिए, 4 3 12। तो ये हो गया रेशियो इनका। ठीक है,
यहाँ से ऐसे मिल जाएगा 15 समझते 20 समझते 12। तो बेहद दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को सलूशन ये भी समझ में आया होगा। बिल्कुल आप बताइएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा 3 कारों द्वारा 1 समन्वय 2 समन्वय 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3 समन्वय 2 समन्वय 1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूरी लिख लेते हैं। दूरी का अनुपात क्या है, सबसे पहले तो हम दूरी का लिख लेते हैं। तो दूरी का लिख लेते हैं, तो दूरी का क्या है, 1 समन्वय 2 समन्वय 3। इसके बाद समय दिया है, समय का भी लिख लेते हैं भाई। कितना दिया है समय का, 3 समन्वय 2 समन्वय 1। अब बोलिए चाल का पूछा है ना, चाल का पूछा है तो चाल का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के क्या, समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होगा। अब पहला चाल, दूसरा चाल और तीसरा चाल, चाल का रेशियो हम निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो पहली चाल क्या होगा, दूरी बटा के समय, पहली दूरी बटा पहला समय, मतलब 1 बटा के 3 संबंध है। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा होगा 2 बटा के कितना, 2 होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 बटा के 2 हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा के समय। तीसरा चाल दूरी बटा के समय, मतलब दूरी बटा के समय, मतलब 3 बटा के 1। अब बताइए, ऐसे तो हम किसी का अनुपात ज्ञात कर नहीं सकते हैं। ऐसे ये क्या हो जाएगा, बटे में है, तो हम क्या करेंगे, इनके हरों का लसा लेके मल्टीपल कर देंगे। 3 2 1 का लसा, 3 2 1 का LCM कितना होगा, कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है कि 6 होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 6 होगा। इंटू कर दीजिए 6, इंटू कर दीजिए 6, इंटू कर दीजिए 6। 3 दूना की कितना, 6, 2 3 कितना, 6, 3 दूना की कितना, 6। और यहाँ पर देखिए 1 6 का 6, 6 3 कितना, 18। 2 1 कम 2, 2 3 6, और ये 2 9 18। तो इनके चाल का जो रेशियो है ना दोस्तों, 1 समन्वय 3 समन्वय 9 के अनुपात में आएगा। ठीक है, इनके चाल का जो रेशियो है कितना आएगा, 1 3 और 9। ठीक, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेव के मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं केले को ना, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं केले को ना के से लिखूँगा और सेव को ना मैं यस से इंडिकेट करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया है 5 केले, ठीक है, मैं लिखूँगा 5 केले प्लस 4 सेव, ये बराबर है किनके, 3 केले 7 सेव के, 3 केले और प्लस 7 सेव के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, केला केला की तरफ भेज देते हैं, सेव सेव की तरफ भेज देते हैं, सारी डेटा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 5 केले है ना, तो 5 केले, केले इधर आएंगे तो -3 केले बराबर 7 सेव, और ये हो जाएगा -4 सेव। ये कितना हो जाएगा, 2 केला बराबर कितना, 3 सेव। तो 2 केले का मूल्य जो है 3 सेव के बराबर होगा। 2 केले का मूल्य जो है 3 सेव के मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। तो अब बताइए, हमसे पूछा है 1 केले और 1 सेव का अनुपात। तो आप बताइए यहाँ मल्टीपल है कि नहीं, यहाँ मल्टीपल है कि नहीं है, बीच में बराबर है कि नहीं है। तो 1 केले और 1 सेव का मूल्य मतलब अनुपात आसानी से निकाला जा सकता है। तो केला संबंध है, सेव 2 3 है तो 3 2 कर दीजिए, बस यही हमारा 1 केले और 1 सेव का रेशियो हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है कि 8 संबंध 11 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी कि नई संख्याएं क्या हो जाए, 4 संबंध 5 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो 8 संबंध 11 को आप ऐसे लिख लीजिए, 8 संबंध 11 को 8 बटा के 11। अब छोटी से छोटी संख्या तो एक ही कोई संख्या जोड़ी जाएगी ऊपर नीचे, ताकि मान में उसकी कोई डिफरेंट ना हो।
तो यहाँ भी एक्स जोड़ देते हैं, यहाँ भी एक्स जोड़ देते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ए एक्स एक्स, पी क्यू क्यू, कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये जोड़ते ही जो हो जाता है 4 संबंधी 5 के अनुपात में हो जाता है। आप क्या करेंगे, ये 5 बाटे कितना हो जाएगा 40 प्लस 5x बराबर 4 के 11 में 11 चौक 44 और प्लस 4x। क्लियर है एकदम। तो अब बताइए 5x से 4x इधर आएगा तो घट जाएगा तो x बचेगा, ये 40 उधर जाएगा तो 4 बचेगा। मतलब x तो जोड़े थे, x का मान है कितना 4, तो 4 4 जोड़ेंगे प्रत्येक संख्या में, जो 8 संबंधी 11 के अनुपात है उसमें अगर हम 4 4 जोड़ेंगे तो 4/5 या 4 संबंधी 5 के रेशियो में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 4, हमारा यही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों होगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है, मतलब मान लीजिए वह भिन्न क्या है, क्वेश्चंस मार्क, ठीक, यही मानना पड़ेगा आपको। जिसका 1/27, जिसका 1/27 वही अनुपात है, मतलब हम समानुपात में चलेंगे, जो 3 संबंधी 11 तथा 5 संबंधी किस में है, 9 के अनुपात में है, ठीक है। मतलब उस पर से समझ लीजिए, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, ठीक है, जो 3/11 तथा 5/9 के साथ, मतलब ये समानुपात है। समानुपात अब क्या करेंगे हम, समानुपात का रूल से यहाँ काम करेगा, वाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों का गुणनफल होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क इंटू कितना 5/9 बराबर 1/27 इंटू कितना 3/11, ये चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 1/27 इंटू 3/11 इंटू 5/9 है तो 9 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या होगा, 9 त्रिक 27, 3 से 3 खत्म। अब बताइए क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा ऊपर 1 और नीचे कितना 55, तो क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा कितना होगा 1/55 होगा। ये चीज़ क्लियर है। और इस चीज़ को यदि हम ट्रिक से लगाएं तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे 9 त्रिक के क्या हो रहा है 27 हो रहा है, उसी तरह से 11/5 कितना होगा 55 होगा, ठीक है। जैसे 9 त्रिक के हो रहा है 27, उसी तरह जैसे 9 त्रिक के हो रहा है 27 तो 1/27 हो गया, उसी तरह से 11 इंटू 5 बराबर 55 तो 1/55 हो जाएगा। तो 1/55 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे 3 × 9 बराबर 27 हो रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं 1/27, वैसे ही हम लिखेंगे 11 × 5 बराबर 55, तो हम लिख देंगे 1/55, डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ के नहीं चलेंगे तो इसका क्या होगा, सोल्यूशन हमसे समझ में नहीं आएगा और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल निकल नहीं पाएगा, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आज मैं नॉर्मली साउंड्स में बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पे बाहर कुछ काम वाम चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप उन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। मैं थोड़ा सा साउंड में क्या कर रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, स्लो साउंड में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 117 रुपये को PQR में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में बांट दिया गया। सर्वाधिक लाभ किस व्यक्ति का हुआ, मतलब सर्वाधिक लाभ किस व्यक्ति को होगा, PQR में से बताना होगा कि किस व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, सबसे पहले PQR लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, PQR आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे 1/2, थोड़ा सा इसको दूर रखिए, 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी और 1/4 यहाँ पर कर दीजिए R को, यहाँ पर कर दीजिए Q को, ठीक है। क्या बोला, 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर बांटने के स्थान पर गलती से 2, 3, 4 कर दिया। एक तो ये करना था तो ये, लेकिन कर क्या दिया, कर दिया PQR को 2, 3, 4 कर दिया। तो कंपेयर तो दोनों से करेंगे तभी तो समझ में आएगा सोल्यूशन,
ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जब बटा में रेशियो होता है तो हम दोनों का नीचे का लसा लेके मल्टीपल करते हैं। 2 3 4 का लसा, 2 3 4 का लसा कितना होगा? लसा 12 होगा। क्लियर है? तो 12 का गुणा कर दो आप, हर जगह गुणा कर दो आप। 2 छक्का कितना? 12, 3 चौको कितना? 4, 4 3 कितना? 12, 6 4 3 हो गया। अब बताइए कितने टोटल रुपए थे इसके? 117 रुपये को ना, 117 रुपये को रेशियो में बांट रहा है। तो यहाँ से जोड़िए 6 4 10 3 13। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 117। सॉल्यूशंस में ये निकल के आ रहा है 6 4 3 के अनुपात में। आप ध्यान से देखिएगा 6 4 10 3 13, 13 अनुपात के बराबर 117 हुआ। तो 1 अनुपात के बराबर 13 नवा कितना? 117 न होगा, 117 न होगा। ये चीज़ क्लियर है? तो जब ए का हिस्सा पी का हिस्सा हम निकालेंगे, पी की वैल्यू पहले निकालेंगे, पी की वैल्यू। तो पी का अनुपात कितना है? 6। तो 1 रेशियो बराबर 9 तो 6 रेशियो बराबर कितना होगा? 6 गुणे 9 बराबर कितना? 54 हो जाएगा। क्यू का रेशियो या क्यू का वैल्यू निकालिए। तो जब 1 रेशियो बराबर 9 है तो 4 रेशियो के बराबर कितना होगा? 4 गुणे 9 बराबर कितना? 36। अब आर का वैल्यू निकाल लीजिए। आर का वैल्यू जब एक रेशियो के बराबर 9 है तो 3 रेशियो के बराबर कितना होगा? 3 गुणे 9 बराबर कितना? 27। समझ में आ रहा है? हाँ, ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, ये तो इसका निकल गया। अब यही चीज़ वहाँ से उस रेशियो से निकालेंगे, तब पता चलेगा कि किसका सर्वाधिक वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पूरा रेशियो दिया है सरल में, 2 3 5 5 4 9, 9 रेशियो के बराबर हो जाएगा 117 रुपये। और 1 रेशियो बराबर होगा 9 1 कम 9 और 9 3 27। तो ए का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से निकालिए। जब 1 रेशियो बराबर 13 तो 2 रेशियो बराबर 2 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा? 26। और इसके बाद यहाँ पर पी होगा ना भाई, पी होगा। क्यू का वैल्यू कितना होगा? 3 गुणे 13, क्लियर है? 39 हो जाएगा। और आर का वैल्यू कितना होगा? 4 गुणे 13, 4 गुणे 13, 13 चौका कितना? 52 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप ये देखिए सर्वाधिक कितना है। यहाँ पर पी का 54 था और यहाँ पर 26 है, तो बड़ा है? नहीं बड़ा है। यहाँ क्यू का 36 है तो यहाँ 39 है। कितना बड़ा है? 3 रुपये बड़े या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। लेकिन इससे ज़्यादा तो आर बड़ा है। यहाँ पर 27 है तो यहाँ कितना है? 52 है। तो आर बड़ा है ना, ज़्यादा बड़ा है। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा है? क्वेश्चंस में ये पूछा है कि सर्वाधिक लाभ किस व्यक्ति को हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा? सर्वाधिक लाभ, देखिए आर को 27 से डायरेक्ट 52 हुआ है, सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है भाई? आर को 52 माइनस कितना? 27, कितना हुआ? 25 ज़्यादा हुआ है ना, तो आर को लाभ हुआ है और आर वाले का ही वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी। और यही हमारा विकल्प में दिया होगा। आप विकल्प को ट्रिक करिए और आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है। तो तृतीय अनुपात के लिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया था कि तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा। ये तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात है। तो 8 और 20, हाँ 8 या फिर इसको हटाइए, 8 और 20। अब एक बात बताइए, तृतीय अनुपात में हमें तीसरा यहाँ पे पता करना है। तो अब बताइए 8 से 20 कितना गुना है? तो 8 दूना के 16, 4 बचा 8 पचे 40, मतलब 8 का 2.5 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है। अब 20 का 2.5 गुना करेंगे तो तृतीय अनुपात निकल जाएगा। इनटू 2.5 कर दीजिए तो 2.5 का गुणा करेंगे, 25 दूना के 50, वैसे तो होगा 500, लेकिन एक अंक पे 10 कितना हो जाएगा? 50। तो तृतीय अनुपात कितना आ गया? 50 हो गया। तृतीय अनुपात 50 हो गया। अब द्वितीय अनुपात पूछा है, तो द्वितीय अनुपात मैंने बोला था कि जो भी होगा उनका गुणा करके उनका वर्गमूल निकालने का प्रयास करिएगा। तो कौन कौन सी संख्या दिया है? 4 9, 4 गुणे 9, तो इसमें डायरेक्ट कर दीजिए। 4 गुणे 9 कितना हुआ? रूट में कितना? 36, तो बाहर कितना हुआ? 6। द्वितीय अनुपात 6 हो गया। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तृतीयानुपात संबंधी द्वितीयानुपात रेशियो निकाल लीजिए। 50 संबंधी कितना? 6, 2 से काटिए 25 हो जाएगा, 2 से काटिए 3 हो जाएगा। तो 25 संबंधी 3 हमारा क्या होगा? सरल रेशियो होगा तृतीय और द्वितीय अनुपात का। ठीक, और यही हमारा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:10 से छोटी संख्या ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था। क्या करेंगे? 3:5 है तो हम क्या लिख देंगे? 3a/5a। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। कितना जोड़ना है दोनों में? कितना जोड़ना है प्रत्येक में? प्रत्येक में बोला 10 की वृद्धि की जाए तो 10 की वृद्धि कर दीजिए, 10 की वृद्धि कर दीजिए तो रेशियो कितना हो जाता है? 5/7 हो जाता है। अब क्या करेंगे? 3 मल्टीपल कर लेंगे। 3 मल्टीपल करिए, 7 3 21 a अब प्लस कितना 70 बराबर कितना 5 5 25 a अब प्लस कितना 50। चीज़ क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे करेंगे, ये उधर जाएगा तो 4a हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 20। तो हम क्या कर सकते हैं? 4a बराबर कितना 20, a बराबर कितना 5। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। a बराबर कितना होगा? 5। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या बताइए, ये नहीं पूछा कि कौन सी संख्या चाहिए। ये तो जोड़ी जा रही है यहाँ पर ये। ठीक है, छोटी संख्या पूछा है, मिस्टेक हो गया। 3:5 में क्या प्रत्येक में 10 जोड़ने पर क्या मतलब आ जाए? 5:7। क्वेश्चन में ये बोला है कि 3:5 यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या बताइए, ये पूछा है छोटी संख्या। a का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए छोटी संख्या पूछा है तो 3a से रिलेशन दिखाएंगे और बड़ी संख्या पूछेगा तो 5a से रिलेशन दिखाएंगे। छोटी संख्या पूछा तो हम क्या लिखेंगे? छोटी संख्या, क्योंकि छोटी तो हमें 3 दिखता है तो क्या करेंगे? 3a। यहाँ पे क्या होगा? 3 × 5 बराबर कितना 15। तो 15 आंसर हुआ। यदि बड़ी संख्या पूछ दे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या बराबर 5a दिख रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे? 5 × 5 बराबर कितना 25। तो ये हमारा आंसर यहाँ से ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे छोटी संख्या पूछा है। अब बड़ी संख्या पूछेगा तो 25 होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो आप जानते हैं आय बराबर क्या होता है? आप जानते हैं कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस क्या होता है? बचत। और खर्च को ही ना बोलते हैं व्यय। खर्च को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे आय अब माइनस बचत अब बराबर कितना व्यय। व्यय मतलब खर्च। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चंस में बोला है कि जो इनकी आय है 5:3 का अनुपात है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5a/3a लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस में बोला है इनके व्यय का अनुपात कितना दिया है? 9:5 दिया है, लेकिन वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं। तो बचत का 1300 900 का नाम लिया है तो हम क्या करेंगे? 1300 यहाँ से घटा देंगे और 900 यहाँ से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो माइनस कर देंगे। तब इस तरह से जाके व्यय कितना होता है? कितना अनुपात बोला था? 9:5 मतलब 9/5। ये चीज़ हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 3 तो 5 का 5 में होगा तो 5 × 5 = 25 है माइनस 13 × 5 कितना 65 बराबर 9 × 3 कितना 27a माइनस 9 9 कितना 8100। अब देखिए 25a उधर जाएगा, 27a से घटेगा तो 2a बचेगा, मतलब लिख सकते हैं इधर से ही 2a बराबर। अब 8100 में से 6500 को हमें घटाना पड़ेगा। तो देखिए 00 तो ऐसे ही उतर जाएगा 00। अब 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6 और 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1। तो a बराबर कितना होना चाहिए? 2 × 8 = 16 800। दिख रहा है कि नहीं? a बराबर 800 दिख रहा है। क्लियर है? और क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले की आय और दूसरे की आय। क्या पूछा है? प्रत्येक की आय ज्ञात करिए। ठीक है, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो पहले की आय, तो फर्स्ट की आय निकालिए। जब एक रेशियो बराबर 800 है तो 5a बराबर, तो 5 × a ये क्या होगा? 5 × 800 ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 4000 हो जाएगा। सेकंड की आय कितना है? 3a ये क्या होगा? 3 × कितना 800 बराबर कितना होगा? 2400। मतलब एक का हो जाएगा 4000, दूसरे का हो जाएगा 2400। क्लियर है डेटा? आइए, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि क्वेश्चंस का सलूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के रेशियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और बेहतरीन क्वेश्चन भी है। ध्यान से समझिएगा कि कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दो संख्याएं एक सही 1/2
दो संख्याएं हैं जिसमें एक सही 1/2 संबंधित 2 सही 2/3 के अनुपात में है। जब इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो ये 1 सही 2/3 संबंधित 2 सही 1/2 के अनुपात में हो जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 सही 1/2 रेशियो और 2 सही 2/3 को हम सरल रेशियो में कर लेते हैं। 2 एकम 2 1 3/2 संबंधित 3 दूना के 6 6 2 8/3। ये ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीपल कर देते, 3 3 के 9 संबंधित 8 दूना के कितना 16। ये सरल रेशियो हो गया, कुछ करने से बढ़िया है। अब यहाँ पे अगला दिया है 1 सही 2/3 रेशियो और अगला दिया है 2 सही 1/2 रेशियो। तो 3 एकम 3 2 5 5/3 संबंधित 2 दूना के 4 1 5/2। तो 2 5 कितना 10 संबंधित 3 5 कितना 15, 5 दूना के 10 और 5 3 कितना 15। ठीक है, 5 दूना के 10 और 5 3 कितना 15, कट जाएगा रेशियो है। तो अब क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं कि इतना के अनुपात में जब इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो इतना के अनुपात में हो जाती है। तो पूछा क्या है, बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इतने में 15 बढ़ाया जाता है प्रत्येक में तो इतना हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 9a बड़ा वाला x या तो x रख देते हैं क्योंकि 9 और a मैं एक ही जैसे बनाता हूँ। 9x बटा की 16x, दोनों में 15 बढ़ा दो। आप दोनों में 15 बढ़ा दो तो कितना हो जाता है 2/3 मतलब 2 संबंधित 3 हो जाता है। 3 9 27x प्लस 15 3 45 बराबर 16 दूना के 32x और प्लस कितना 30। तो बताइए ये उधर जाएगा तो 5x बचेगा, 27 5 32, मतलब इधर हो जाएगा 5x और ये जाएगा उधर तो 15 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना तो क्लियर होगा कि x मान कितना आ गया 3 आ गया। अब पूछा है बड़ी संख्या बताइए, तो 9x और 16x में से बड़ी संख्या कौन दिख रही है? 9x है कि 16x? तो बड़ी संख्या तो 16x है, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर बताइए 1 रेशियो के बराबर 3 है तो 16 रेशियो के बराबर क्या होगा, 16 × 3 बराबर कितना 48। 16 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 48। क्या विकल्प में दिया हुआ 48? यस, विकल्प में आपके दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशंस आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से प्रयास करिए। थोड़ा सा क्या है कि वीडियो हमारे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों में पहुँचाइए। थोड़ा सा आज मैंने ज़्यादा जोश कॉन्फिडेंस से मैंने नहीं दिया क्वेश्चंस, हालांकि बाहर कुछ काम चल रहा था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो बहुत ही कम साउंड में मैंने आज का क्लास कंप्लीट किया है क्योंकि कल मैथ का क्लास हो नहीं पाया, तो किसी कारणवश आज मैंने वो क्लास अटेंड कर लिया है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अगर आपने मेरा सपोर्ट किया तो कल परसों नरसों मैं UPSI का बैच इसी तरह से पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। ठीक है, अगले क्लास के लिए अब इंतज़ार करते हैं हम अगले दिन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।